नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत पाठक। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विनीत पाठक सबकी पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हम सीख रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन, उसके काइंड्स और उसके डिग्रीज पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप के एडजेक्टिव्स और उनके डिफरेंसेस के बारे में। जी हाँ, जिनमें होता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हालांकि एकेडमिक लेवल में भी इसमें पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या है एडजेक्टिव्स, क्या है इनके डिफरेंसेस, आइए समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रयोग लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस? कहां प्रयोग करते हैं लिटिल का, कहां प्रयोग करते हैं अ लिटिल का, कहां प्रयोग करते हैं द लिटिल का? शायद ही किसी को पता होगा। मैं ये नहीं कहता हूं किसी को पता नहीं होगा, पर चंद ही लोगों को पता होगा, और पता भी होगा तो हो सकता है बहुत एक्यूरेट पता ना हो। तो आइए हम अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए इस वीडियो को लर्न करना शुरू करते हैं। जी हाँ, a little, little, a little and the little। हम समझेंगे इनके बीच का डिफरेंस। तो लिटिल का अर्थ होता है, लिटिल का अर्थ होता है कुछ, या ऐसे समझ लीजिए पहले कि ये इनका जो प्रयोग होता है वो मात्रा का बोध कराने के लिए होता है, परिमाण बताने के लिए होता है। जी हाँ, लिटिल का प्रयोग किस लिए होता है? मात्रा या परिमाण बताने के लिए। तो लिटिल का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा सा, लेकिन ये क्या होगा? निगेटिव सेंस होगा। आ लिटिल का प्रयोग होगा थोड़ा सा, क्या होगा? थोड़ा सा, लेकिन इसका सेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। द लिटिल का अर्थ होगा थोड़ा, थोड़ा पर सब, जितना है उतना सब। ये भी पॉजिटिव ही होगा, लेकिन हाँ सफिशिएंट ये भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक लिमिट तक अपर्याप्त होते हुए भी एक पर्याप्त जैसा लगता है। द लिटिल में क्या है? आप पर्याप्त होते हुए, मतलब जितना चाहिए उतना तो नहीं है, फिर भी सेटिस्फैक्शन है कि चलो एटलीस्ट कुछ है, कुछ है, और जो है वो सब। अगर मैं द लिटिल कह दिया तो मतलब जो है वो सब है, थोड़ा सा ही, लेकिन जितना उतना सब। जब हमने लिटिल कहा तो मतलब निगेटिव सेंस, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन जब हमने आ लिटिल का प्रयोग किया तो इसका अर्थ होता है कि हाँ इतना भी कम नहीं कि ना हो, अभी पर्याप्त नहीं हो गया, लेकिन फिर भी एक लिमिट तक चीजें हैं, पॉजिटिव सेंस, राइट। लेकिन द लिटिल हमने कहा तो हमने कहा सफिशिएंट तो नहीं है, पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना है उतना हुआ। आइए सेंटेंस को हम यूज करते हैं, फिर समझते हैं। सेंटेंस में उनका समझने का प्रयास करते हैं डिफरेंस क्या है। देखिए, जैसे हमने कहा there is little chance, there is little chance of his success, of his success, right? There is little chance of his success, उसकी सफलता के बिल्कुल ना के बराबर चांस है, लिटिल, राइट? There is a little milk in the glass, right? There is a little milk in the glass. क्या होगा इसका? A little। अभी ध्यान दीजिएगा, पहले सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे
I give the bigger, I give the bigger, I give the bigger a little money, the little money, the little money I have, that I had, that I had लिख सकते हो कॉमा लगा के I had लिख सकते हो, या आप बहुत बेहतर समझने के लिए ऐसे लिखो that I had, राइट। अब देखिए सेंटेंस में there is little chance of his success, there is a little milk in the glass, I gave the bigger the little money that I had, क्या होगा little, a little and the little, बस आपका पूरा ध्यान यही होना चाहिए तीन ही सेंटेंस में हम पूरी बात पूरा समझ लेंगे। बहुत लंबा चौड़ा तो भाषण देने की जरूरत है, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस का प्रयोग करने की जरूरत है। देखो जो समझना होता है वो बस थोड़ी सी बात में समझ में आ जाता है, और जो थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रहा है विश्वास कीजिए आप पूरा ग्रंथ पढ़िए आपको समझ में नहीं आने वाला है। बस आप कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाइए और यहां पर ध्यान दीजिए आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कहा लिटिल का अर्थ होता है निगेटिव, मतलब कुछ, मतलब लगभग ना के बराबर, शायद नहीं भी हो सकता है। आ लिटिल का अर्थ होता है कुछ, पर्याप्त नहीं है बट पॉजिटिव है जरूर, पर्याप्त भले ही नहीं है बट है जरूर। ऐसा नहीं कि यहाँ कि मैंने कहा देयर इज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, मतलब उसकी सफलता की बस कुछ ही चांस है उसकी सफलता के, मतलब हो सकता है वो ना जीते, हो सकता है वो ना सफल हो। जब मैंने कहा देयर इज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है वो ना सफल हो, लेकिन जब मैंने कहा देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, मैंने ये कहा कि उसकी ग्लास में दूध ना हो, मैं कह रहा हूं कि उसकी दूध, उसके ग्लास में दूध तो है, या ग्लास में दूध तो है, भले ही कम थोड़ा है बट है एटलीस्ट पॉजिटिव सेंस। तो देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा दूध है, पॉजिटिव है लेकिन श्योर है, यहां पर श्योरिटी नहीं है उसकी सफलता की, बट यहां श्योरिटी है। फिर अगले सेंटेंस देखिए द लिटिल का क्या है, आई गिव द बिगर द लिटिल मनी दैट आई हैव। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा था कि द लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा बट सब, थोड़ा बट सब, देखिए टोटल। तो ये देखिए यहां पे आई गिव द बिगर, आई गिव द बिगर द लिटिल मनी, या इसको ऐसे लिखो आई गिव द लिटिल मनी टू द बिगर दैट आई हैव, राइट। आई गिव द बिगर द लिटिल मनी दैट आई हैव, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि आई गिव द लिटिल मनी टू द बिगर दैट आई हैव। तो द लिटिल यानी कि मैंने भिखारी को कुछ पैसे दिए जो मेरे पास थे, यानी कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, ज्यादा नहीं थे, थोड़े थे, पर जितने थे मैंने सारे पैसे भिखारी को दे दिए, थोड़े पर सब। आई गिव द बिगर द लिटिल मनी दैट आई हैड, मतलब मैंने भिखारी को बहुत ज्यादा पैसे नहीं दिए, ऐसा नहीं कि मैंने भिखारी को राजा बना दिया या थोड़े से पैसे, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास जितने थे मैंने सारे पैसे दे दिए। तो द लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा पर सब, है ना, थोड़ा पर सब। आ लिटिल का अर्थ होता है कि थोड़ा, बट क्या पॉजिटिव बात है ना, पॉजिटिव है कि हाँ लेकिन श्योरिटी है। और लिटिल का अर्थ क्या होता है निगेटिव, मतलब नॉट श्योर, कोई निश्चित नहीं है कि हाँ या नहीं है। हमने जैसे कहा देयर इज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, मतलब उसकी सफलता के कुछ चांस है, मतलब हो सकता है वो सफल ना हो, राइट। तो आशा है इस तरह से आपको लिटिल और द लिटिल के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में बताइए। इस तरह हमें यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आई है, इस वीडियो में हम आपको जरूर क्लियर करेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ अच्छे से ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर बल्कि इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एसएसटी
इसके अलावा तमाम सारे कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट सीखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी यूट्यूब के साथ से प्राप्त हो जाए और आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली सीख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।